ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वां स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धस्तवः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएंगे सांस धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएंगे सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे मौत धोखे में आके निगल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी
जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण का 8वां मंत्र। हम करते थे हम मन महाकृष्णा ही दंशिता, अहम करते थे हम मन महाकृष्णा ही दंशिता, ना हम करते थे विश्वास मृतम पीत्वा सुखी भव, ना हम करते थे विश्वास मृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता इति अहम मानम महाकृष्णा ऐदंसिता, न हम करते थी न हम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं कैसे सुखी होगे। सुखी होने की विधि क्या है, उपाय क्या है। अहम कर्ता इति अहम मानम, अहम कर्ता इति अहम मानम महाकृष्णाइदंसिता, न अहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता मैं करने वाला हूं, इति
अहम मानम महाकृष्णाजंसिता, अहम करता इति अहम मानम महाकृष्णाजंसिता, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से जो डसा गया है। मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्णाजंसिता अत्यंत काले सर्प से डसा गया है। अहम ना करते थी और मैं करने वाला नहीं हूं, इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो जा। अमृत क्या और मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मैं करता हूं। जब तक जानत मैं कछ करता, तब तक गर्भ योनि में पड़ता। जब आप कर्ता मानते हो तो भोक्ता बन जाते हो, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हो। तो ये क्या है? ये जहर है, महाकृष्णाजंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से डसा गया। मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये क्या है? काला सर्प। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसी मान्यता, ऐसा अहंकार रूपी काले सर्प डसा गया। और अत्यंत काला सर्प डस ले तो क्या होता है? तो मौत हो जाती है, मर जाते हैं बार बार। और सर्प काटने से मनुष्य एक बार मरता। और मैं करता हूं, ये आपको बार बार मान रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। जब आप कर्ता बन जाते हो फिर भोक्ता बनोगे, और जहाँ कर्ता भोक्ता हुआ वहीं फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हो। तो क्या करना है? ना हम करते थे, मैं करता नहीं हूं, इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो जा। मैं करता नहीं हूं, ये खाली विश्वास पर जग जा, करने वाले तुम हो ही नहीं। कर्म करावन आपय आप मानुष के कछ नाही हाथ, तुमने खाली मान लिया। कर्ता उनकी मान्यता है, एक अहंकार है। और ऐसे अहंकार से तुम डसे गए। एक बार निश्चय हो जाए मैं करने वाला नहीं हूं, अहम करता अहम न करता, अहम न करता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसा एक बार विश्वास जाग जाए कि हम करने वाले नहीं हैं, प्रगति करने वाली है, गुण करने वाले हैं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, हम तो केवल मात्र साक्षी हैं। हो रहा है, दो शब्द होते हैं इंग्लिश का, एक डूइंग एक बीइंग। डूइंग में धीरे हम कर रहे हैं, बस बीइंग में आ जाके हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है। इस संसार तुम नहीं आए तभी संसार चलता ही था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलते चला जाएगा। तुम जबरदस्ती अपने आप को आरोपित किए बैठे, हम करने वाले। कई लोगों को लगता हमारे बिना कुछ होगा ही नहीं। अपने इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि बस सारी दुनिया उन्हीं चारों तरफ घूम रही। कितने आए कितने चले गए, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके।
आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल ब्रेंड और चलेंगे घास। हाड़ जले जे चंदन लकड़ी, केस जले जे घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल ब्रेंड और चलेंगे घास। ये चल रहा क्रम, तुम माने बैठे हमने किया हमने किया, ये तुम्हें पता चल जाए, ऐसा विश्वास जग जाए कि परमात्मा के विधान से, प्रगति के नियम से होता है। परमात्मा का ऐसा विधान है, प्रकृति का ऐसा नियम है जिससे हो रहा है, अपने आप हो रहा है, प्रकृति कर रही है। जो कर रहा है वो अच्छा है, हम उसमें अकल लगा के समझे नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान के विधान में भी हम अपनी अकल लगा के सोचते हैं ये ऐसा ठीक नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तो भगवान को हम कम अकल वाला समझते हैं, या भगवान को सोचते हैं हमारे कोई शत्रु हैं। अगर ऐसा न होता तो होता क्यों? चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो। चिंता उसके लिए कहें जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो। आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? बोलो कि ये घटना अनहोनी हो गई। अब कहोगे कोई बच्चा मर गया 15 साल के 20 साल, अनहोनी घटना घट गई, अनहोनी एक्सीडेंट हो गया, अनहोनी घटना घट गई। हमने सोचा ही नहीं था कि ये चले जाएंगे। अगर तुमने सोचा नहीं था तो तुमसे एक किसी ने लिख कर दे दिया कि बने रहेंगे। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये बच्चा तो 10 ही साल चला जाएगा, इनका अकेले बेटा था। तो तुम्हें एक किसी ने कह दिया कि नहीं रहेगा, बने ही रहेगा। जब तक जन्म नहीं हुआ प्राणी का तब तक तो नहीं मार सकते, और जन्म होने के बाद फिर तुरंत पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी योग्यता मरने, कभी मारा जा सकता है। अनहोनी घटना, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो। अब अनहोनी होनी नहीं होनी हो, जो हो सकता वही हुआ। अनहोनी घटना कभी होती नहीं। अनहोनी घटना क्या है? अनहोनी घटना जैसे किसी का शरीर अमर हो जाए, अनहोनी घटना घट गई। ये कैसे हो गया? शरीर तो किसी का अमर होता नहीं, अगर हो जाए तो अनहोनी घटना मानी जाए। आत्मा मर जाए, ये अनहोनी घटना घट गई। कि जो आत्मा मर कैसे गई? आत्मा अमृत है, इसको बोलेंगे अनहोनी घटना। जो हो सकता है हो रहा है, उसे अनहोनी कहने गलत है। परमात्मा के विधान से, प्रकृति के नियम से होता है, उसे हम अनहोनी कह रखते हैं, मान रखते हैं। अनहोनी घटना जो हो न सकता हो गया हो, और ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? एक संत वेदांत का उपदेश करते थे, प्रवचन सुनाते थे, और आत्मा की अमरता को बोलते थे। एक दिन उन्होंने कहा अपने भक्तों से कि भाई कल आप आना, तुम्हें कल मरी हुई आत्मा दिखाएंगे, मरी हुई आत्मा बताएंगे। तो कुछ लोग पहुंच गए, कहते गुरुदेव आपने कहा था कि हम नई कथा सुनाएंगे,
और हमारी वही आत्मा को बताएंगे, दिखाएंगे। तो गुरु जी बोले, मूर्ख कहीं के, आत्मा अमर है, तुम्हारे कहने से मर जाएगी क्या? जो सत्य है किसी कहने से हटता बढ़ता नहीं, अपने आप है। तो तुम खाली माने बैठे, ये मानता है, ये कर्तापने का भाव है। और ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाता है, बरी हो जाता है। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। सारे कर्म आग लगाकर भस्मीभूत करके अपने स्वरूप जाकर स्वयं परमात्मा हो सकता है। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं हाय दिशा दुख दे। इसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। पुन इनके मैं भेद कहूं संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण ये तीन हैं समझे सोई सुबुद्ध। मानसिक अब विचार के लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जग माए, सुत बनता दिक में कभी सच्चा सुख है नाय। हटा दे तो इन्हीं से राग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। होय विशुद्ध विज्ञान जब, तब जगया भांति दिखाए। घट मृतिका पट तंत्रियों आत्म ही मन माए। उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां एराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्ति वेद आग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे बन निज स्वरूप में जाग। बिना विशुद्ध विज्ञान के मन थिर कबौन हो, बिना मन के थिर हुए शांति न पावे कोई। सतगुरुदेव यही लो लाग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके भस्मीभूत करके अपने स्वरूप में जाकर स्वयं परमात्मा हो सकते हो। कर्मों में आग लगाना, कर्मों को ध्वस्त करना, भस्मा सात कुर्ती तथा। भगवान कहते जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, तो ज्ञान के अग्नि में तीनों तरह के कर्म भस्म हो जाते हैं। सारे कर्म तीन तरह के होते हैं, प्रारब्ध संचित क्रियामान। तीन तरह के कर्म। पहला तो जो हम कर रहे हैं इसको बोलते क्रियामान। एक क्रियामान कर्म है जो वर्तमान काल में हम कर रहे हैं, और जो आज से लेकर पिछले जितने जन्म हुए अनादिकाल, उनमें जो जो कर्म हो रखे वो सब संचित हो गए। एक दो जन्म नहीं, अनादिकाल से कितने जन्म हो चुके, वो सारे जन्म के कर्म सारे इकट्ठे उनको संचित बोला जाता। और प्रारब्ध उन संचित कर्मों में से कोई एक कर्म के फलीभूत आपको ये देह मिला हुआ, उन संचितों में से एक कर्म के फलस्वरूप ये देह मिला हुआ है, तो ये एक मिला है जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। क्रियामाण कर्म कर रहे, जो कर रहे वर्तमान में से क्रियामाण बोलते हैं, और पिछले अनाज का जितने कर्म करते हैं वो संचित बोलते हैं। उनमें से एक कोई कर्म फल देने उदित हुआ उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी बरी कैसे होता? सबसे पहले करते हुए कर्मों का अकर्ता होता। पहले बीमारी को रोक दिया जाए, आगे ना बढ़े, फिर इलाज करते। पहले बीमारी रोका जाए, बढ़े नहीं तब इलाज किया जाए। तो सबसे पहले जो कर्म कर रहा है ज्ञानी, उनका अकर्ता हो जाता है। सब कुछ करता तहु अकर्ता। जो उस कर्म कर रहा है वर्तमान में, उन कर्मों का अकर्ता हो जाता।
अर्थात उन कर्मों का उसे फल नहीं मिलता। जो कर्म हो रहे परमात्मा के विधान से हो रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं, और हम कर ही नहीं, हो रहे हम करते हैं ही नहीं, हो रहा है, हम करने वाले नहीं। और ज्ञान के अग्नि में जितने जन्म के कर्म है सारे एक साथ भस्मासात करते हैं। अनादिकाल के जितने सारे कर्म एक साथ जल के भस्म हो जाते हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि महाराज ज्ञान हो जाएगा और हमारे इतने पिछले कर्म में जो पाप कर रहे उनका फिर क्या होगा। इतने जन्मों में जो हमने पाप कर्म कर रखे हैं तो उनका फिर क्या होगा, उनका कैसे फल भोगना ये होगा, ज्ञान हो गए उनका क्या होगा। तो वेदांत कहता है ज्ञान होते ही जाने अनजाने सारे कर्म भस्म हो जाते। इसलिए भगवान का अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा सर्वम ज्ञान फले वेनम वृद्धिं संतरिष्यसि। तो पापी हो उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप कृतमा, पापों में सबसे बड़ा पापी, पाप कृतमा सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कृतर पाप कृतमा, सबसे बड़ा पापी हो तो भी सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। लेकिन सबसे बड़े पापी हो तो भी सर्व ज्ञान फलैवेनम वर्जन संतसिष्ठि, भगवान एक बार ज्ञान रूप में नौका बड़े तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। एक बार ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो गए एक साथ, एक झटके में। पिछले जितने जन्म जो जो कर्म करे, ये नहीं उनको एक एक कर्म और कोई कहे भोग के मिटाएंगे, कोई कहे हमारे कर्म जो हुए हैं ना, पाप हुए हैं, उनको पुण्य कर करके हम धीरे धीरे खत्म करेंगे, तो बड़ी लंबी योजना करने जाओगे, हो सकता और पाप खड़े उनको भी कहाँ ले जाओगे। कितने सावधानी करोगे, पुण्य करोगे, कोई न कोई पाप फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये ज्ञान की तलवार है, ज्ञान कपंत कृपान की धार। ज्ञान कपंत क्या है? तलवार की धार। परत खगेश न लागे वारा, कहते ज्ञान का अपन तलवार की धार। तलवार की धार पे चलना बड़ा कठिन, लेकिन वेदांत क्या कहते तलवार की धार है, जो हमारा सबको समाप्त कर दे, सबको मिटा दे। तो ज्ञान होते ही संचित कर्म सारे भस्म हो, अब करते हुए कर्मों का अकर्ता हो गया। अब कर्म हो गए निर्बीज कर्म, जिन कर्मों का बीज मिट गया, रहा प्रारब्ध कर्म। तो जो प्रारब्ध कर्म होता है वो जब तक देह रहता तब तक चलता है। देह धरे का दंड है, सब खाओ की होए ज्ञानी, भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोल। प्रारब्ध कौन कौन सा है? जैसे किसी पास धनुष बाण है, धनुष है, बाण भी है, कोई बात नहीं, और धनुष पर बाण रख लिया तब भी कोई बात नहीं, और रख के बाण को धनुष को खींच लिया। अब इसके हाथ में है कि उसको ढीला कर दे, बाण अलग कर दे। लेकिन यदि बाण को छोड़ दिया गया तो फिर उसकी कोई उपाय रह गया रोकने का? फिर तो लक्ष्य भेद कर देगा। फिर सामने जो भी हो, बाण चलाया था शेर समझ के आएगा एक गाय, छूटा हुआ बाण वो तो लक्ष्य भेद करेगा ही। प्रारब्ध का छोटा हुआ तीर है, प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही जाएगा, कोई भी हो, ज्ञानी ध्यानी कोई भी हो। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी को, किसी को कैंसर हो गया, बड़े बड़े संतों का, किसी गले में कैंसर हो गया, किसी कहीं गुदावार में कैंसर हो गया, कई जगह बीमारियां खड़ी हो जाती बड़ी। तो मुझे लगता है ये ज्ञानी की इसलिए बीमारियां कहाँ से आ गई? ये प्रारब्ध है और उनसे बचते भी नहीं। अगर कोई कहे बीमारी परेशान कर दे, आत्महत्या कर ले, दोबारा आओगे फिर वो कर्म फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी शरीर में सब निपटा दो, सारा जो लेन देन सारा खाता निपटा दो। तो जिसको ज्ञान हो चुका है, ज्ञानी है,
करते हुए कर्मों का करता हो गया, संचित सारे भस्म हो गया, प्रारब्ध चलने दो, जब तक है निपट जाएगा शरीर के अंतर, बातें खत्म। इसलिए जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, जीवन मुक्त विदेह मुक्त। जीवन मुक्त क्या मतलब होता है? जीते जी मुक्ति, इस जन्म में ही मुक्ति, शरीर रहते रहते मुक्ति, जीवन मुक्त। और फिर विदेह मुक्त। जो जीवन मुक्त कौन होता है? जो ब्रह्मनिष्ठ होता। एक है ब्रह्मनिष्ठ, एक है ब्रह्मलीन। ब्रह्मनिष्ठ जीते जी जिसकी ब्रह्म निष्ठा है, वो जीते जी मुक्त है, इसी जन्म में मुक्त है। आकार डिजाइन सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। जैसे काला सांप होता, काला ना होता तो साक्षात काल लगता। अगर निकल पड़े घर में तो घर छोड़ने लोग भागते, साक्षात काल, इतना भयंकर, इतना भय लगता। लेकिन उसी काले नाग को जोगी पकड़ लेता है और पकड़ के उसके दांत निकाल दिए जहर वाले, जहर की थैली निकाल लेता है। जब निकाल लेता फिर दिखाने आता है, अब क्या हो गया? कैसे? अब तो खिलौना हो गया। जो काल था वो खेल हो गया। जोगी खिलाते, लोग भी पकड़ लेते, जानते कि अब ये न काट सकता न मर सकते। उसी तरह है, ऐसे दौड़ता है, ऐसे भुकारता, ऐसे सब कुछ करता है। लेकिन अब खेल है, लोग देखने जाते हैं। क्यों? उसकी जहर का जो काटने डर था वो तो गया। अच्छा एक बात बताएं, सांप से डर लगता है कि सांप के काटने से काटने लगता, ना काटे तो काय डर। अच्छा काटने लगता है कि मरने से? अगर काट ले ना मरे तो काटते नहीं, क्या फर्क पड़ता? डर तो मौत, असली डर तो मौत वाला आ गया। तो अब वो खिलौना बन गया। इस तरह से ज्ञानी का कर्म अंदर से जल गए, भस्म हो गए। शरीर वैसे ही है ज्ञानी का, अज्ञानी का, खाना पीना सोना जागना सब कर रहा है, लेकिन अब उसकी दोबारा जन्म लेने वाली शक्ति गई। जैसे चना होता है, चना वो भून दिया जाए, भुना चना बड़ा सुगंधित, पीला पीला, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा महंगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक कमी हो गई, क्या? कि उसको हम अगर बोएं जमीन में तो अंकुरित होगा, अब अंकुरित नहीं होगा, भुन गया। तो ज्ञानी भुने चने के समान होता है। बड़ी काम का है, बड़ा काम का है, तुम्हारे काम आता है, संसार काम आता है, ज्ञान ध्यान सिखाता, सब कुछ करता, लेकिन अब दोबारा जन्म नहीं ले सकता। उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं। जीवन अब विदेह मुक्त, शरीर छूट गया तो विदेह मुक्त, ब्रह्मलीन हो गए। जो ब्रह्मनिष्ठ होता ब्रह्मलीन, तो माने लिखा जाता स्वर्गवासी, उत्तम कर्म करेंगे स्वर्ग, बुरे कर नरक को जाओगे, लेकिन लिखा जाता सबको स्वर्गवासी। तो हमारे यहाँ भी सबको ब्रह्मलीन लिखा जाता, लेकिन ब्रह्मलीन तो वही हो सकता जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जीते जी जो ब्रह्मनिष्ठ है वही ब्रह्मलीन होगा। आप जीते जी देवनिष्ठ है तो कैसे ब्रह्मलीन हो जाएगा? ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म वो भी भोग के टल जाता है। महाभारत युद्ध होता रहा, युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए। जब जीत गए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तो भाई रथ से उतर ले पहले और अपना धनुष बाण उतार ले, हथियार उठा ले, आज मैं बाज मत लूंगा। अर्जुन ज्यादा बहस नहीं करता, सोचता तो था कि बताओ भला, हम पहले आराम से हम उतर जाते थे, भगवान उतर जाते, नौकर चाकर हथियार उठा देते, आज ऐसा क्यों करे? बहस नहीं करता, लेकिन दिमाग सोचता था। तो अर्जुन उतर गया,
अपने हथियार उठा लिए, धनुष बाण सब जब देख लिया भगवान ने रथ में कुछ न जाए, खाली हो गया, तो भगवान रथ से कूद गए और जैसे कूदे तैसे उसी में एकदम आग लग और आग लग के भस्मीभूत स्वाहा हो गए, सारा भस्म हो गया। अर्जुन देखता है क्या मामला, ये कैसे भस्म हो गया? कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, किसी तरह से नहीं चल रहा, ये भस्म कैसे हो गया? बड़ा आश्चर्य, बड़ा हैरान। उसने कहा भगवान ये क्या चमत्कार, ये कैसे भस्म हो गया? भगवान कहते देख ये तो बहुत पहले भस्म हो चुका, इतने ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र तमाम चले थे, भस्म हो चुके थे, लेकिन मेरा संकल्प था कि जब तक युद्ध चलेगा पांचों पांडव और ये रथ ज्यों का त्यों रहेगा। आज मेरा संकल्प पूरा हो गया, इसलिए ये जला हुआ जल गया, जला जलाया। इस तरह ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध है, मिटा मिटाया बाद में ब्रह्मलीन हो गए, इसलिए उनकी समाधि लगाई जाती। समाधि लगाई के क्यों? ज्ञान तो ब्रह्मलीन हो गया, अब देह जो मिट्टी से मिलेगी उसकी मिट्टी में मिला दो, बात खत्म हो जाए। ऐसे ज्ञानी की 7 भूमिका होती हैं, सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरिएगा। सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्तापद, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरिएगा। पहली है 7 भूमिका, शुभेच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष इच्छा जागती है। कब? जब गुरु और संतों से आप वचन सुनते हो, श्रद्धा विश्वास से संतों के, गुरुओं के, शास्त्रों वचन सुनते, शुभेच्छा मुमुक्षा जागती। सुविचारण, उन वचनों को भी विचार किया, टैली किया, मिलाए कि यह विचार हमारे जो सिद्धांत बिल्कुल सही मेल खाते। तन्मानसा, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण करने से शुभेच्छा जागती है और मनन करने से सुविचारणा, निधिध्यासन करने से तन्मानसा। श्रवण कब सही होता है? जब सुनाने वाला आत्मवेता, ब्रह्मवेता, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा हो, उसके शब्द आत्मा को स्पर्श करके निकल रहे हो, आड़ी वाणी का विलास नहीं। शब्द केवल वाणी का नहीं, दिमाग से नहीं, हृदय से आत्मा को स्पर्श करके निकल रहे हो, आत्मा ब्रह्म स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु, शब्द को अंदर सीधा सीधा ग्रहण कर रहा हो, पी रहा हो, तब श्रवण हुआ। मनन, सुवेक्षा, सुविचारणा, मनन करने से विचारणा जाती। मनन किया, मनन क्या होता कि जो संतों ने बोला या कई ग्रंथ में पढ़ा और तुमने जो अभी तक जीवन अनुभव किया उसे मिलाया कि बात तो ठीक है, हमने वहाँ सुनी थी, वहाँ पढ़ी थी, ऐसे किया था, हमारे ऐसे तो बिल्कुल टैली हो गया, अरे ये तो बिल्कुल ठीक सत्य बोल रहा है। तन्मानुसा, नहीं फिर वही हो जाना, जो सुना जिससे किया वही हो गए। सुना गया तुम देह नहीं हो, ये देह दृश्य है, जड़ है, क्षेत्र है, तुम इसके दृष्टा हो, साक्षी हो, चेतन हो, आत्मा हो। सुना गया, मनन किया कि हाँ वास्तविक ठीक बात है, हम देह नहीं, इसके दृष्टा, साक्षी, चेतन, आत्मा है, और निधिध्यासन वही आत्मा हो गए, देह नहीं बचे, आत्मा ही हो गए। आत्मा हो गए कि आत्मा कैसे हो जाए? आत्मा होना, ब्रह्म होना, एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होता है, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म हुआ है। तो आप है वाले को पसंद करते हो कि होने वाले को? बोलो भाई, जो पसंद करो वही मिलवा देता हूँ।
है वाले को पसंद करते हैं कि होने वाले? बोलो, है वाले। सही से बोल रहे ना, गणित हिसाब से सही बोले, अनुभव हिसाब से गलत बोले। गणित हिसाब सही क्यों बोले कि है वाला सदा रहता है, होने वाला हुआ है मिट जाएगा। ये तो बात है ना, आप सिद्धांत में है वाला सदा रहता और हुआ है वो मिट जाएगा, लेकिन अनुभव हिसाब से गलत है। क्यों? है वाला सदा से है वाला गधा घोड़ा सूर बिल्ली कुत्ता में भी है वाले से कल्याण होता, मुक्ति होती तो सब मुक्त हो गए होते। है वाला तो तुम में सब में बना रहा। अब होने वाला एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है। अब कहोगे ये समस्या खड़ी करके कैसे ब्रह्म हो जाए? ब्रह्म होना कैसे होता? अब थोड़ा गहराई में आएंगे, वेदांत थोड़ा अंदर घुसेंगे तो बात बनेगी। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप देह हो या देह हुए हो? जब उत्तर सही दोगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप देह हो कि हुए हो? हैं? आप देह हो कि हुए हो? हुए हैं नहीं, आप देह है नहीं, हुए हैं एक कण पर में। और देही हम होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई रसायन, कोई सिद्धांत, कोई जादू, कोई तिसल्लम, कोई चमत्कार नहीं। कोई ज्ञानी ध्यानी रासायनिक वैज्ञानिक देह को आत्मा नहीं बना सकता। तुम देह हुए हो नहीं, तुम दुखी हुए हो है नहीं, तुम पापी हुए हो नहीं, अशांत हुए हो नहीं, तुम देह हुए हो, अज्ञानी हुए हो, कामी हुए, क्रोधी हुए, पापी हुए हो नहीं। हो क्या? हो तो साक्षी चेतन आत्मा हुए हो गए। कैसे हो गए? वृत्ति कारण। जैसी वृत्ति बनती तैसे आप हो जाते हो। होना अलग है अलग। देह की जैसी वृत्ति बनती तैसे तुम हो जाते। दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए, देहाकार वृत्ति में दो देह हो गए, जगताकार वृत्ति में जगत लगने लगा। हो जाते हो। अगर तुम वास्तव में कामी ही होते तो हमेशा ही कामी रहते, क्रोधी होते हमेशा क्रोधी रहते। आप हुए हो कब? क्रोधाकार वृत्ति। और वृत्ति जब बनती है, वृत्ति जब बनती है अब वही हो जाते। दुखाकार वृत्ति में दुखी तुम हो जाते, कामाकार वृत्ति में कामी हो जाते, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो जाते हो। तुम हो गए। आप कभी कल्पना करो जब दुखी हो, दुख से पूरे भरे, जब वृत्ति दुखाकार बनती है पूरी, तुम्हारा अहम, तुम्हारा मैं उसी में घुल जाता, मैं अलग से बचते नहीं। सारों कुल हम ही दुखी हो गए, तुम्हारा अहम ही दुखी में बढ़ गया। उस समय कोई समझावे, अच्छा उस समय जब पूरे दुखी होते, भरे होते, पूछेंगे वास्तव में तुम दुखी हो गए कि दुखाकार वृत्ति है? बोलो। देखो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, अगर आप समझना चाहो समझ लो। उस समय आप दुखी होते हो कि दुखाकार वृत्ति है? हाँ वृत्ति है, दुखी नहीं हुए। क्यों? कि जो तुम कहते हो उस समय दुखी थे, अगर तुम दुखी थे तो दुखी होने को जान कौन रहा था? दुखाकार वृत्ति हुई थी, हम दुखाकार वृत्ति को जान रहे थे। उस समय हम दुखी थे, अर्थात तुम्हारा मैं उस समय दुखी था, लेकिन वास्तव में वहां भी जानने वाले तुम थे, तुम दुखी नहीं थे। दुखाकार वृत्ति थी, इतनी वृत्ति बन गई, तुम्हारा अहम गल गया, तुम्हारा अहम उसी में बढ़ा चला गया, तुम ही दुखी हो गए। किसी कोने में बचते नहीं कि हम कहीं सुखी होंगे। क्रोधाकार वृत्ति बनती, तुम्हारा अहम क्रोध में इतना गल जाता है
लगता आग लगा देगा, आग फड़फड़ा रही, लाल लगता, खाने लगता, सुखा जाएगा। लेकिन वृत्ति थी, तुम नहीं क्रोधी थे। इसी तरह देहाकार वृत्ति बनी, देह बनकर बैठ गए। और मजेदार बात एक ही है कि जो तुम नहीं हो वो खूब हुए, और जो हो सो कभी नहीं हुए। तुम देह भी हुए, दुखी हुए, कामी हुए, क्रोधी हुए, अशांत हुए, सब हुए। दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी बन गए, देहाकार वृत्ति में देह हो गए। वास्तव में तुम देह हो, दुखी हो, कामी हो, क्रोधी हो कि आत्मा हो? वास्तव में क्या हो? आत्मा। अब आत्मा कभी नहीं हुए, अर्थात आत्माकार वृत्ति नहीं हुई। जो वृत्ति बनती वही बन जाते हो। देहाकार वृत्ति में देह बन गए, दुखाकार में दुखी बन गए, कामाकार में कामी बन गए, क्रोधाकार में क्रोधी बन गए। इस तरह एक बार आत्माकार वृत्ति बने तो आत्मा हो जाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बने ब्रह्म हो जाओ। ब्रह्म होना है। जैसे देह हुए, दुखी है, जो नहीं है सो खूब हुए। एक बार जो हो सो हो जाओ। जो हो तुम सत हो, तुम चेतन हो, आनंद हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। एक बार ऐसी वृत्ति बने। होने का मतलब वृत्ति बनना। जब कहा जाता है कि ब्रह्म एक ब्रह्म होना, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मासीम भाव, सजाती वृत्ति। एक सजाती वृत्ति, एक विजाती वृत्ति। विजाती वृत्ति माने दूसरी जाति की वृत्ति, और सजाती वृत्ति तुम्हारी जाति वृत्ति। तुम्हारी जाति कौन सी है भाई? तुम्हारी जाति क्या है? बोलो। हैं? अरे भाई इतने दिन वेदांत सुन रहे हो, सुनाने वाले बहुत चले गए। तो तुम्हारी जाति क्या है? हैं? हाँ, जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। न तुमको माता पिता ने पैदा किया है, न कर्ता अर्थात इसने पैदा किया। तब पूछें किसने पैदा किया? फिर तुमको माता पिता ने पैदा नहीं किया, ईश्वर ने पैदा नहीं किया, किसने पैदा किया? हैं? अरे जरा जोर बोलते हो। अरे हम पैदा नहीं हुए, ना माता पिता ने पैदा किया, न भगवान, क्यों पैदा ही नहीं हुए। जाति हमारी ब्रह्म है। सजाती वृत्ति माने ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति। सजाती वृत्ति का प्रवाहित होना ध्यान है, विजाती वृत्ति का उतना व्युत्थान है। एक बार सजाती, एक बार ब्रह्म तुम हो जाओ। जो वृत्ति बनती तुम वही हो जाते हो। देहाकार वृत्ति तुम देह हो जाते हो, दुखाकार दुखी हो जाते हो। इसी तरह से एक बार आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म हो जाओगे। एक बार होके तो देखो, जरा होके देखो, अनुभव में आने दो। सभी तमाशा करके देखे, ये भी तमाशा करके देख, सब होते रहे, जो हो सो कभी नहीं हुए। और जो ब्रह्माकार व्यक्ति जिसके रिदम उठती है तो क्या होता है? ईश्वरत ने भोग इच्छा भोक्त वर्वम ने इच्छा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है उसके हृदय में भोग की फिर इच्छा नहीं रहती कोई भी। जिसमें ब्रह्मास्मि भाव जागता है, ईश्वरत नए भोग इच्छा, भोगने की इच्छा नहीं रहती। तुमको इच्छा, अब इच्छा नहीं, अब पदार्थ है, इच्छा बाद में हो जाएगी कि नहीं, भोगने की पदार्थ भी नहीं रहते। ब्रह्मास्मि भाव में न भोगने की इच्छा है न भोगने के पदार्थ बचे। तुमको अच्छा भोगने की इच्छा नहीं, पदार्थ नहीं, भोगने वाला तो है। फिर इच्छा खड़ी होगी, फिर पदार्थ ढूंढ लेगा कि नहीं, न भोगने की इच्छा है न भोगने की वस्तु है न भोगता, तीन हो गए। इस व्रत ने भोग इच्छा भोग पर्वत ने इच्छा, न भोगने की इच्छा है न भोगने की वस्तु है न भोगने वाला भोगता है। आप कह सकते हो ऐसा नींद में हो जाता। सुसुप्ति में न भोगने की इच्छा होती है न भोगने की वस्तु होती है न भोगने वाला होता। फिर फर्क क्या? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भाव।
यदा ब्रह्मास्मि भावे, जिसमें ब्रह्मास्मि भाव जागता, स्फुरत एकम परम तत्व, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। नींद में कोई परम तत्व, नींद में तो सोए प्रथम बात, एक परम तत्व स्फुरित होता है। परम तत्व हो जाना, एक बार हो जाओ, इसी बोलते निधि ध्यासन। शिवेच्छा सुविचारणा तन्मान से चौथी सत्वापन, आत्म साक्षात्कार। चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार हो जाता, आत्मबोध हो गया। पांचवी छठी सातवीं परमहंस अवधूत की। चौथी भूमिका वाला कैसा होता है? देहली दीपक न्याय वाला, जो भीतर प्रकाश था बाहर प्रकाश था। जैसे किसी का मकान है और मकान में आगे दुकान है, तो अपने घर में विश्राम कर रहा मकान में, और अंदर से ही अपनी खिड़की खोली, घुस गया दुकान में, अपनी दुकान चला। दिन भर दुकान चलाई और दुकान का शटर डाल दिया, पीछे खिड़की खोल दी, फिर मकान में आ गए। और जब दुकान चलाने खिड़की खोल के दुकान में आकर शटर खोल दिया, फिर दुकान चला रहे। ऐसे चौथी भूमिका वाला ज्ञानी जब चाहे संसार में, जब चाहे स्वरूप में, दोनों तरफ उसकी चेतना दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ। नींद में, सुसुप्ति में चेतना सिरा न भीतर न बाहर, जागृति में चेतना सिरा बाहर बाहर होता, अंदर नहीं। केवल बाहर ज्ञान होता, अंदर का नहीं। निद्रा में चेतना सिरा जड़ता होता, अंदर न बाहर। ध्यान में चेतना सिरा अंदर अंदर होता, बाहर नहीं। जागृति में चेतना सिरा बाहर बाहर ज्ञान होता, अंदर का नहीं। ध्यान समाधि में अंदर अंदर ज्ञान होता, बाहर का नहीं। लेकिन चौथी भूमिका वाला सजगता है सर्व चेतना सिरा भीतर बाहर दोनों तरफ, जब चाहे भीतर जब चाहे बाहर, और वही ज्ञानी तुम्हारे काम है। आगे भूमिका वाला सत्तापति और शिवेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्ता असंशक्ति। असंशक्ति मतलब संसार से, पदार्थों से, वस्तुओं से आसक्ति टूट जाती, आसक्ति बिल्कुल हट जाती। भूमिका अगर बढ़ाना चाहो तो फिर व्यवहार बहुत आसक्ति रहती नहीं। और छठी में गया पदार्था भावनी, इन पदार्थों का अभाव हो जाता, उसके सामने कोई पदार्थ लगते नहीं। और सातवीं भूमिका वाला तुरिएगा, सातवीं भूमिका वाले की वृत्ति संसार तरफ, शरीर तरफ आती ही नहीं। उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद फिर शरीर तरफ, संसार तरफ वृत्ति बिल्कुल नहीं आती। उसको कोई व्यक्ति अगर खिला दे तो खिला दे, पिला दे, पिला दे। जो छोटा बच्चा होता है, बच्चा तो रो भी दे, वो हो भी नहीं। कोई दूसरा चलाए तो चलाए, उसकी तरफ वृत्ति, उसे परमहंस अवधूत बोलते हैं, सातवीं भूमिका वाला ज्ञानी। लेकिन बोध चारों में एक जैसा, चौथी भूमिका वाला, पांचवी वाला, छठी वाला, सातवीं वाला मुक्ति ज्ञानी एक जैसा, व्यवहार भी होगा। सातवीं छठी पांचवी तुम्हारे काम भी नहीं। चौथी भूमिका वाला मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दे कुछ बतलाओगे तो मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक जगह पर मुर्दों की बात होने लगी। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दे कुछ बतलाओगे। मस्त राम थे, उन्होंने मुर्दे से पूछा, मुर्दे कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। आपने कभी मुर्दे देखे बोलते हुए? बोलो, नहीं देखे ना। एक सच्चे मुर्दे, एक झूठे मुर्दे। अब कहते मुर्दे भी दो तरह कैसे होते हैं, एक झूठा मुर्दा, सच्चा मुर्दा। झूठा मुर्दा नहीं बोलता, सच्चा मुर्दा बोलता है। झूठा मुर्दा कौन? तुम्हारे व्यवहार में शरीर मर गया, छोड़ दिया, ये झूठे मुर्दे। क्यों? अभी शरीर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, ये झूठे मुर्दे। और सच्चा मुर्दा अर्थात ज्ञानी, जिसकी कामना वासना मर गई, मनो अनास वासना क्षय,
बीज को मिटा दिया, बीज दग्ध हो गया। ये शरीर जब तक रहेगा रहेगा, बाद बाकी दोबारा जन्म लेने वाली वो शक्ति खत्म कर दी। वो सच्चा मुर्दा देखने में लगता सच्चा मुर्दा, और मुर्दों में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे, सातवीं मुकाम कहते हुआ बात पहुंचो। तो एक बार तीनों तरह कर्म से बरी हो जाता है, सारे कर्म ध्वस्त करके भस्म कर देता है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अष्टावक्र महाराज कहते हैं अहम करता है कि अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता नाम करेति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं, ऐसे अहंकारों की अत्यंत काले सर्वदशा गया, काला सर्वदशा ले तो बस मौते करीब है, करता पुनः मौत है। ना हम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पीकर अभी सुखी हो जा। वो अमृत कैसे पिया जाएगा, उसके पीने वाली विधि अब कल बताई जाएगी। बुलान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले। बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा। बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। देह धर्म क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा झंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है। लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा। लख कर हो जा चंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। सद्गुरु से निज रूप जान ले, सद्गुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्म या संगा करो रे मन सत्संगा।
साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। गर्जन करे विज्ञान शिवो हम, गर्जन करे विज्ञान शिवो हम। उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।